आज हम बात करते हैं कि हार्ट अटैक या हार्ट की प्रॉब्लम्स के बाद या फिर बाईपास के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी कब रिज्यूम कर सकते हैं। सो हार्ट की इश्यूज कॉमन हैं। काफ़ी बार लोगों को मेडिटेशन से रिलीफ आ जाता है, लेकिन कुछ लोगों को स्टेंटिंग या बाईपास करवानी पड़ती है। तो जो लोग सेक्सुअली एक्टिव हैं उनके कंसर्न्स होते हैं कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, सेक्स लाइफ कब नॉर्मलाइज की जा सकती है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो जिन लोगों को ऑलरेडी हार्ट डिजीजेज हैं, वो लोग ऑलरेडी प्रोन हैं एक सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेकर के, उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक एसोसिएटेड हो सकता है। और उनमें से कुछ लोग जो हैं जिन वो जो ऑलरेडी कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी इनहेंस करने के लिए मेडिसिन ले रहे थे, जैसे कि सिल्डेनाफिल है, वायाग्रा जिसको कहते हैं, टेडालाफिल है या दूसरी मेडिकेशंस हैं। तो एक बार जब हार्ट अटैक हुआ, उसकी ट्रीटमेंट होगी, उसके बाद सेफ्टी फैक्टर्स क्या हैं, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कैसे रिज्यूम करना चाहिए। तो जब भी कोई हार्ट अटैक आता है उसके बाद कंसर्न्स हो, इमोशनल कंसर्न्स होते हैं, जो साइकोलॉजिकल कंसर्न्स होते हैं, फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। पहला कंसर्न तो ये रहता है कि क्या दोबारा सेक्स करने से कभी हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, एक वो कंसर्न रहता है। दूसरा, कई बार लोगों को एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो जाता है हार्ट एलिमेंट के बाद, तो उसमें भी सेक्स लाइफ जो है एक बैक सीट ले लेती है। लेकिन ये चीज़ें स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमें जानकारी होनी चाहिए कि कब सेफली हम सेक्सुअल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं और क्या प्रिकॉशंस लें, कौन सी मेडिकेशंस अवॉइड करनी चाहिए। सो हार्ट अटैक कई किस्म के होते हैं। माइल्ड अटैक हो सकता है या सिवियर हार्ट अटैक होता है। सेक्सुअल एक्टिविटी जो है एक एक प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी है। क्या कैसी एनर्जी लगती है उसके अंदर, जैसे मान लीजिए अगर आप एक फ्लाइट स्टेयर्स ले रहे हैं, तो जितनी फिजिकल एक्टिविटी कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने में लगती है, लगभग सेक्सुअल एक्टिविटी में भी उतना ही बॉडी के ऊपर स्ट्रेन होता है। तो अगर माइल्ड हार्ट अटैक हुआ है, बहुत सीवियर नहीं था और स्टेंटिंग उसकी ट्रीटमेंट इमिजिएटली हो गई, तो हार्ट पे बहुत स्ट्रेन नहीं हुआ होता, बहुत डैमेज नहीं होता, तो आप कुछ ही हफ्ते में अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। अगर हार्ट अटैक बहुत सीवियर था, उसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, जैसे कि हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट कमज़ोर हो गया था, या फिर हार्ट के रिदम्स गड़बड़ा गए थे, जिसको कि एरिदमिया कहा जाता है मेडिकल भाषा में, तो उन केसेस के अंदर जो है सेफ्टी लेनी चाहिए और कुछ महीने तक भी कई बार वेट करना पड़ जाता है। बाईपास के अंदर क्योंकि एक सामने चेस्ट में एक घाव होता है बड़ा सा, तो उसकी वजह से भी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, आपको जो वुंड्स हैं उसका ध्यान रखना है, इसलिए कुछ हफ्ते या कभी कभी कुछ महीने भी वेट करनी पड़ती है। फिर होता है कि कौन सी मेडिसिन जो हैं जो जिसकी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिसकी वजह से कुछ हार्ट की इश्यूज हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, इंटरेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले जो कंसर्न्स होते हैं, जो एक मिथ भी है कि वायग्रा लेने से हार्ट अटैक आ जाता है, ऐसा नहीं है। वायग्रा लेने से जो हार्ट की जो अटैक्स के जो एपिसोड्स या जो रिपोर्ट्स हैं, जो जो कि लोग अक्सर लोगों को एक ही ध्यान में रहता है कि उसकी वजह से हार्ट अटैक आया था, ये बहुत रेयर ऐसा हुआ है। नॉर्मली जो है वायग्रा की वजह से हार्ट अटैक नहीं आया होता है। लोगों को हार्ट अटैक उनकी अपनी हार्ट की कंडीशन की वजह से आया होता है। कई बार हार्ट उतना फिट नहीं हुआ होता है एक हार्ट अटैक के बाद, तो उन लोगों को ही इश्यूज ऐसी जो हैं आ सकती हैं, ना कि वायग्रा लेने की वजह से। हालांकि जो वायग्रा मेडिसिन है, जो सिल्डेनाफिल मेडिसिन है, उसका इंटरेक्शन एक प्रकार की हार्ट की मेडिसिन के साथ होता है। नाइट्रेट ग्रुप ऑफ जो ड्रग्स हैं, जो कि आपने नाम सुना होगा कि सॉर्ब्रेट्रेट नाम से दवाई आती थी, जो कि ज़ुबान के नीचे रखी जाती है चेस्ट पेन के दौरान, वो काफ़ी लोगों को आइडिया रहता है। तो ये दवाई और सेक्सुअल इन मेडिसिन जो हैं, वायग्रा है या टेडालाफिल है, ये सब मेडिसिन जो हैं आपस में इंटरेक्ट करती हैं। दोनों अगर साथ में लिया जाए तो ब्लड प्रेशर काफ़ी ड्रॉप हो जाता है और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो अगर आपको कोई हार्ट एलिमेंट्स रही हैं, पहले हार्ट की प्रॉब्लम्स रही हैं और नाइट्रेट्स चल रहे हैं, तो ये अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। दूसरे जो है बीटा ब्लॉकर ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं। एक ये ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है और कार्डियो प्रोटेक्टिव भी है, हार्ट की मसल प्रोटेक्ट करने वाली मेडिसिन भी है, लेकिन इसकी वजह से कुछ लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। लेकिन ये एसेंशियल मेडिसिन होती है, काफ़ी बार इसको हम बंद नहीं कर पाते हैं, तो ये आपकी नॉलेज में रहना चाहिए कि इसको आप अचानक से बंद ना करें। वार्निंग साइंस क्या हैं कि
सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे कुछ हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, सेक्स अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको चेस्ट पेन हो रही है या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है या हार्ट के रिदम्स जो हैं चेंज हो रहे हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम, तो सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड करनी चाहिए और अपने कार्डियोलॉजिस्ट से तुरंत मिलना चाहिए। तो दोस्तों, हार्ट अटैक के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी सेफ है। हम कुछ ही हफ्तों के अंदर हम सेक्सुअल एक्टिविटी सेफली रिज्यूम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हार्ट अटैक माइल्ड था, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हार्ट फेलियर या जो बहुत ख़राब किस्म के हार्ट रिदम के चेंजेस जिसको कि एरिथमिया कहा जाता है, अगर ये चीज़ें नहीं हुई हैं तो कुछ ही हफ्तों के अंदर आप सेक्सुअल एक्टिविटी सेफली रिज्यूम कर सकते हैं। जो ड्रग इंटरेक्शंस हैं, जो सेक्सुअल एक्टिविटी इन्हांस करने वाली मेडिसिन के साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं दूसरी मेडिसिन के, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर किसी भी कारण से इंटरेक्शंस अवॉइड नहीं किए जा सकते, अगर लगता है कि मेडिसिन चल रही हैं हार्ट की, जो नेसनाइट्रेट ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं वो बंद नहीं की जा सकती हैं, तो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स जो हैं पिनाइल इम्प्लांट के और ये सेफ ऑप्शंस हैं। जब भी आप सर्जरी के लिए फिट हैं और सेफली एक सर्जरी की जा सकती है, तो पिनाइल इम्प्लांट्स एक वायबल ऑप्शन है परमानेंट क्योर के लिए। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट एंड मेल सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंत कुंज, नई दिल्ली में।